नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं कपिल रानी, टीचर ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस सब्जेक्ट, पोस्टेड एट GG SSS जींद। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी SCRT टीम का और हरियाणा एजुसेट कार्यक्रम का, जिन्होंने मुझे ये चांस दिया। और आज हम बात करेंगे अपने ब्यूटी एंड वेलनेस सब्जेक्ट के अंडर जो भी हमारे लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन, करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन द ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर। ठीक है, जैसा कि लेसन का नाम है आप समझ ही गए होंगे कि ब्यूटी एंड वेलनेस जो सेक्टर है उसके अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे स्टूडेंट्स के लिए होती हैं और आगे क्या क्या उनके लिए ऑप्शन होते हैं ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद। जैसा कि थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि ब्यूटी एंड वेलनेस सब्जेक्ट के अंदर 2 जॉब रोल होते हैं। एक होता है 9th और 10th में के बाद एग्जिट करने के बाद, और सेकंड होता है 11th और 12th एग्जिट करने के बाद। 9th और 10th के बाद उनको मिलेगा असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट। ठीक है, एज ए असिस्टेंट वो वर्क कर सकते हैं। और सेकंड होता है 11th और 12th के बाद अगर बच्चा एग्जिट करता है तो उसको मिलता है ब्यूटी थेरेपिस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर के अंदर हम क्या क्या हमारा जो है करियर आगे हम बना सकते हैं, स्टूडेंट्स किस किस क्षेत्र के अंदर जा सकते हैं। मतलब आमतौर पे सभी को जैसा कि नाम है ब्यूटी एंड वेलनेस सब्जेक्ट, तो सबको सबकी ये धारणा होती है कि इस कोर्स के बाद या इस सब्जेक्ट के बाद करने के बाद स्टूडेंट्स ओनली एक सैलून के क्षेत्र में ही जा सकता है। ठीक है, वो सिर्फ एक सैलून ही ओपन कर सकता है या फिर सैलून से रिलेटेड ही वो कार्य कर सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें स्टूडेंट्स अपनी इच्छा अनुसार अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसी क्षेत्र में एक अलग से अपना करियर बना सकता है, जिसके आज हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा लेते हैं कि ब्यूटी एंड वेलनेस जो सेक्टर है वो एक ऐसा क्षेत्र है जो जिसका जो रेशो है, जो एक्टिव रेशो है, वो कभी भी डाउन नहीं आता, क्योंकि ऐसा क्षेत्र है जो दिन प्रतिदिन लगातार इसके अंदर बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज होता है, लेकिन ये कभी कम नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि आज का जो युवा है और आज की जो डिमांड है, हर कोई अपने आप को अपडेट करके रखना चाहता है, हर कोई अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करके रखना चाहता है, अपनी स्किन केयर, अपना हेयर केयर, अपनी बॉडी केयर, इवन अपने नेल केयर, हैंड केयर, फिट केयर, सभी इसके अंदर अपनी जो ओवरऑल मतलब हेड टू टोए जितनी भी थेरेपी आती हैं, जितनी भी केयर आती हैं, वो हमें जो है हम करते ही करते हैं। ठीक है, और उसके लिए हमें सैलून में जाना पड़ता है, ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो आजकल हर कोई अवेयर है इस जिसकी वजह से जो है ये क्षेत्र कभी भी डाउन नहीं जाता। और दूसरा, पहले लोग सोचते थे कि सिर्फ एक दुल्हन या एक ब्राइडल को तैयार करने के लिए हमें एक सैलून में जाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आज आप देखेंगे कि हर कोई अपने आप को अपडेट करने के लिए ब्राइडल के साथ साथ पूरी फैमिली और आप डेली रूटीन केयर में भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन गया है। तो इसके कारण बहुत ही अच्छा जो है स्टूडेंट्स को हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा अवसर दिया है कि वो एंटरप्रेन्योर बन सकें, और जो यहाँ से वो 9th to 12th जो बच्चे एक प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल सीख के जाते हैं, उसके बाद वो कहीं भी लाइफ में कहीं भी मार नहीं खाते। वो इस लायक तो कम से कम बन ही जाते हैं कि वो अपना और अपनी फैमिली का आराम से जीवन यापन करने के लिए सहारा उनका लगा सकें, किसी पे वो डिपेंड नहीं रहते। और ख़ासकर लड़कियों के लिए, लेकिन आज के टाइम में आप लड़कों को भी देखेंगे तो भी वो भी सेम उतना ही रेशो है इस सेक्टर में जाने का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स ही जाती हैं, बॉयज़ भी आपको सैलून के अंदर चले जाइए, आप बड़े बड़े सैलून के अंदर आपको हेयर कट करने वाले बॉयज़ ही मिलेंगे, थेरेपी देने के लिए ज़्यादातर बॉयज़ मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रोफेशन ऐसा है कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही अपना करियर इसके अंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मतलब वो कौन से कारण हैं
जिसके कारण जो ब्यूटी एंड वेलनेस का जो क्षेत्र है वो लगातार दिन प्रतिदिन मतलब उसके अंदर बढ़ोतरी होती जाती है। वो कारण क्या है, तो उन कारण पे हम छोटी सी नज़र डालेंगे। सबसे पहला कारण है कि जो आज के जो युवा लोग हैं, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट खरीदते हैं अपनी केयर के लिए, अपनी स्किन केयर के लिए, ठीक है। और मार्केट के अंदर हर दिन कोई ना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है। एड टीवी पे आप देख लीजिए, आप वैसे एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए, सोशल मीडिया पे देख लीजिए, कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो जो भी मतलब जो युवा लोग होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, ठीक है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करते हैं, ठीक। और जिसकी वजह से इस क्षेत्र के अंदर कभी भी कमी नहीं आती। सेकंड होता है कि आजकल जो है लोग जो है टीवी के अंदर आप देखेंगे कि युवा लोगों को आगे लाया जा रहा है कोई भी विज्ञापन देने के लिए। आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे फेयर एंड लवली की ऐड आती थी तो उसके अंदर मतलब जो भी ऐड देगा वो मतलब ऐसा ही व्यक्ति ऐड देता है जिसको देख के लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हों कि हाँ मतलब ये रियल में वर्क करती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मतलब ऐड देते हैं वो युवा लोगों के द्वारा ही दिया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और अट्रैक्ट होंगे और उस चीज़ को परचेज़ करेंगे, और जिसके कारण भी ये क्षेत्र लगातार इसके अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जाती है। सेकंड होता है कि हर कोई आजकल जो है अपनी स्किन को या अपने आप को यंग दिखाने के लिए तत्पर रहता है, जिसके लिए वो नए-नए प्रोडक्ट खरीदता है, नए-नए ट्रीटमेंट लेता है, ठीक है। यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरीज़ भी करवाता है, बोटॉक्स जो है स्किन ट्रीटमेंट होता है वो करवाता है, पीलिंग ट्रीटमेंट लेते हैं, रिंकल्स को रिमूव करने के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं, पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए ट्रीटमेंट्स लेते हैं। तो ये सभी ट्रीटमेंट आपको एक बहुत ही अच्छे रेपुटेटेड सैलून के अंदर मिलेंगे, और एक अच्छे जो है रेपुटेटेड ब्यूटी थेरेपिस्ट ही आपको ये ट्रीटमेंट आप दे पाएगी, जिसके कारण जो है लोगों के अंदर अपने आप को यंग, खूबसूरत, अच्छा दिखाने के लिए वो लगातार इसके अंदर तत्पर रहते हैं, जिसके कारण भी ये क्षेत्र जो है लगातार इसके अंदर बढ़ोतरी होती जाती है। आइए अब हम बात करते हैं कि ब्यूटी एंड वेलनेस क्षेत्र के अंदर वो कौन कौन से भाग हैं जिनके अंदर हम उस क्षेत्र के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्यूटी एंड वेलनेस क्षेत्र सिर्फ एक मात्र सैलून में वर्क करने वाला क्षेत्र नहीं है कि आप इसके अंदर सिर्फ आप फेशियल ही कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ हेयर केयर ही कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो आप एक स्पेशलिस्ट बन सकते हैं उस चीज़ के, और मतलब उसी आप प्रोफेशन के अंदर एक्सपर्ट बन के उसी प्रोफेशन में आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहला जो हम करियर हम जो है स्टार्ट कर सकते हैं, पहला हमारा क्षेत्र आता है वो है हमारा जो है ब्यूटी सैलून, ठीक है। ये आमतौर पे सबको पता है कि जो है इस सब्जेक्ट के बाद, इस क्षेत्र के अंदर एक्सपर्ट होने के बाद सबसे पहला जो कॉमन जो करियर जो हम अपना सकते हैं वो एक ब्यूटी सैलून है। जो सबको पता है कि ब्यूटी सैलून एक ऐसा एक जगह होती है जिसके अंदर सभी ट्रीटमेंट एक साथ दिए जाते हैं, ठीक है। लाइक आपका हेयर केयर हो गया, आपकी स्पा सर्विस होगी, आपकी बॉडी थेरेपी होगी, आपकी कोई भी थेरेपीज जो होती हैं बॉडी पेन की रिगार्डिंग होती हैं, एक्यूप्रेशर थेरेपीज़ होती हैं, एक्यूपंक्चर थेरेपीज़ होती हैं, ठीक है, स्वेदिश मसाज होती है, आपको हेडेक के लिए जो है हेड प्रेशर दिए जाते हैं हेड मसाज के थ्रू, ठीक है। हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी होता है, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी होता है, हमारा मैनी एंड पेडी क्योर होता है। तो सभी ओवरऑल जो ट्रीटमेंट हैं वो एक जगह पे दिए जाते हैं, उसको हम नाम देते हैं ब्यूटी सैलून का, ठीक है। तो ब्यूटी सैलून एक भी हम ओपन कर सकते हैं कम बजट में। मान लो जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी आर्थिक परिवार की जो आर्थिक हालत है वो थोड़ी सी कम है और वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो वो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ अपने ही घर पे ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे उसके अंदर
ग्रो कर सकते हैं वो, ठीक है। तो बिना ज़्यादा किसी इन्वेस्टमेंट के वो प्रॉफिट ले सकते हैं और अपना और अपनी फैमिली का सहयोग कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन आया है कि हम करियर में जा सकते हैं ब्यूटी एंड वेलनेस का कोर्स करने के बाद या ये सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद। तो इस क्षेत्र में सबसे पहला हमारा करियर अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर था ब्यूटी सैलून। सेकंड हम बात करते हैं हेयर सैलून। ब्यूटी सैलून ऐसा था जिसके अंदर हम ओवरऑल सभी ट्रीटमेंट देते थे। अब आता है सेकंड हमारा हेयर सैलून। जैसा कि आपको नाम से पता लगता है, हेयर सैलून मीन्स हेयर सैलून के अंदर हेयर से रिलेटेड ही ट्रीटमेंट दिए जाएंगे, ठीक है। लाइक हेयर केयर, हेयर शैम्पू, हेयर स्पा, हेयर कंडीशनिंग, हेयर कट, हेयर टीमिंग, ठीक है। हमारा जो है स्प्लिट एंड्स वगैरह निकालना, या स्मूथनिंग हो गया, या रिबॉन्डिंग हो गया, तो हेयर सेटिंग हो गया, हेयर स्टाइल, हेयर डू हो गया। तो इट मीन्स जो भी हेयर से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं वो ही हेयर जो सैलून होते हैं उनके अंदर जो है दिए जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड हमारा होता है कि अगर हम हेयर ट्रीटमेंट में एक्सपर्ट हैं, या हम एक ही लाइन पकड़ते हैं कि हमें हेयर मतलब हेयर एक्सपर्ट ही बनना है, ठीक है, हेयर ट्रीटमेंट एक्सपर्ट ही बनना है, तो हम इस लाइन में जा सकते हैं। हम एक हेयर एक्सपर्ट भी बन सकते हैं, हेयर ट्रीटमेंट एक्सपर्ट बन सकते हैं, जो हम सिर्फ एक हेयर सैलून, उसके अंदर सिर्फ हेयर से रिलेटेड ही इश्यूज सोल्व किए जाएंगे, हेयर से रिलेटेड ही ट्रीटमेंट दिए जाएंगे। तो हम एक हेयर सैलून भी ओपन कर सकता है, ठीक है। तो दो ऑप्शन हो गए हमारे, ब्यूटी सैलून और हेयर सैलून। थर्ड आता है प्रोडक्ट एंड काउंटर सेल, ठीक है। प्रोडक्ट एंड काउंटर सेल, जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि एक ऐसी जगह या ऐसा जो है जैसे ब्यूटी सैलून होता है उसके अंदर सिर्फ हम प्रोडक्ट रखते हैं, ठीक है। जो भी हम हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल प्रोडक्ट होते हैं, जो ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, वो हम रख सकते हैं। सिर्फ उसी लाइन में हम जा सकते हैं, ठीक है। तो हम फ्रेंचाइजी ले सकते हैं उसकी, या हम सभी सैलून से टाई अप कर सकते हैं, ताकि वो जब भी जो है कोई प्रोडक्ट परचेज करें तो वो आपसे ही करें, ठीक है। वो आप पहले डील कर लें कि हम औरों के मुकाबले आपको इतना डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो सिर्फ आप प्रोडक्ट सेल करने का भी एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप सभी इंडियन एंड इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक्स जो है रख सकते हैं, और उसी आप व्यवसाय के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड हो गया हमारा प्रोडक्ट एंड काउंटर सेल। फोर्थ आता है हमारा फिटनेस एंड स्लिमिंग सेंटर, ठीक है, जिसको आप जिम भी बोल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जिम, ठीक है, जिसके अंदर हमें फिट रखने के लिए और स्लिम रखने के लिए जो है हमें सिखाया जाता है, जो भी एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, योगा जो होते हैं, एरोबिक्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम एक फिटनेस एंड स्लिमिंग सेंटर में हम करते हैं, ठीक है। तो इस फील्ड के अंदर आने के बाद हम एक उस प्रोफेशन में भी जा सकते हैं सिर्फ जहाँ पे हम योगा, एरोबिक्स वगैरह करवा के जो है हम उस करियर में जा सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ आप वहाँ पे आप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट भी रख सकते हैं, आपका डबल वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो आपके जो है प्रोडक्ट भी सेल होंगे, और साथ के साथ आपका जो है फिटनेस और स्लिमिंग सेंटर भी आपका वर्क करेगा, जिसमें आप लोगों को योगा एक्सरसाइज करके उनको जो है एक्सरसाइज वगैरह करके आप ये भी एक थेरेपी है बॉडी की, कि आजकल लोग मतलब मोटापे का इतना शिकार हो गए हैं कि वो पता नहीं क्या क्या तरीके जो अपनाते हैं, कोई टैबलेट्स खाते हैं, कोई पाउडर्स खाते हैं। तो एक सबसे अच्छा तरीका है हमारा नेचुरल तरीका, हम योग और जिम अपना के, जिसमें आप नेचुरल योगा के द्वारा भी आप कर सकते हैं, या फिर आप मशीन्स के द्वारा भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो एक हम इस फील्ड के अंदर भी हम अपने आप को लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फोर्थ जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ होगी वो हो गया हमारा फिटनेस एंड स्लिमिंग सेंटर, जिसको हम जो है मतलब जिम के रूप में भी बोल सकते हैं। सेकंड आता है हमारा रेजुवेनेशन सेंटर। रेजुवेनेशन होता है किसी भी नई चीज़ का निर्माण, मतलब नयापन लेके आना। तो रेजुवेनेशन सेंटर्स क्या होते हैं, इनके अंदर विभिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की दी जाने वाली थेरेपीज़ होती हैं। मतलब थेरेपीज़ के द्वारा
ट्रीटमेंट किया जाता है, बॉडी को रिलैक्स किया जाता है। मान लो किसी के हैंड में पेन है, घुटनों में पेन है, बॉडी में पेन है, सर्वाइकल पेन है, हेडेक है, तो उनको नेचुरल थेरेपी के द्वारा जो है उनको थेरेपीज़ वगैरह देके उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी को रिलैक्स मिलता है, हमारे माइंड को रिलैक्स मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो है हम इस फील्ड में भी जा सकते हैं, मीन्स एक थेरेपी सेंटर भी हम अपना ओपन कर सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ थेरेपी ही देंगे और थेरेपीज़ के ज़रिए ही ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, तो हमारा 5th जो है करियर अपॉर्चुनिटीज़ का पार्ट हो गया हमारा रेजुविनेशन सेंटर्स। अब आता है हमारा नेक्स्ट 6th हम बात करें तो हमारा होता है थेरेपी सेंटर। ठीक है, रेजुविनेशन जो सेंटर था उसके अंदर सिर्फ हम स्पा सर्विस देते थे बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए। ठीक है, स्पा सर्विस दे के करते थे। और जो है थेरेपी सेंटर है, इसके अंदर सभी थेरेपीज़ दी जाती हैं, लाइक एक्यूप्रेशर थेरेपी, एक्यूपंक्चर थेरेपी, ठीक है, नीडल थेरेपी, जिसको हम जो हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी थेरेपी होती है, जिसके अंदर हम जो है हैंड्स के अंदर जो भी पॉइंट होते हैं उनको प्रेस करके हम जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी पेन होता है या जो भी डिजीज़ होती है, उनको सिर्फ हम प्रेशर पॉइंट के द्वारा ही उसके अंदर इलाज किया जाता है नेचुरल तरीके से। सेम फुट रिफ्लेक्सोलॉजी होता है, जिसके अंदर हम पैरों के प्रेशर पॉइंट को प्रेस करके हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी जो है थेरेपीज़ होती हैं, जैसे कि कपिंग थेरेपी हो गया, वाइब्रेशन थेरेपीज़ हो गया, और एक्यूप्रेशर थेरेपीज़ हो गया। तो बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जिसके अंदर हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम अपना जो है थेरेपी सेंटर भी एक ओपन कर सकते हैं। इस करियर के अंदर भी हम अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिसेक्स सैलून। ठीक है, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि अगर सिर्फ वुमेन के लिए सैलून होगा तो वो हम उसको ब्यूटी सैलून बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पे मैन और वुमेन दोनों पे वर्क किया जाता है, मतलब बिल्डिंग एक होती है लेकिन उसके अंदर पार्टीशन होता है, एक साइड हम मैन पे ट्रीटमेंट देते हैं, एक साइड जो है वुमेन पे ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, हमारे तो उसको हम बोल देते हैं यूनिसेक्स सैलून, जहाँ पे मैन और वुमेन दोनों को सर्विस दी जाती है। ठीक है, तो आजकल पता है बॉयज़ भी इस जो है करियर के अंदर बहुत ज़्यादा अपना करियर बना रहे हैं, और नेशनल लेवल पे ही नहीं, मैं तो कहती हूँ इंटरनेशनल लेवल पे इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और जो है कभी भी इस प्रोफेशन में आने के बाद जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमारे न्यू एडल्ट्स हैं, तो मतलब इस बेरोज़गारी के अंदर मैं तो कहती हूँ कि अगर जॉब ना भी मिले तो ये इस करियर में आके आराम से वो जितना मर्जी वो आगे बढ़ सकते हैं, नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल तक भी वो आगे बढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा जो है अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा करियर अपॉर्चुनिटीज़ में इंटरनेशनल ब्यूटी ब्रांड्स। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले बात की थी कि प्रोडक्ट एंड काउंटर सेल, वहाँ पे हमने प्रोडक्ट जो है हमने एक प्रोडक्ट लाइन में गए थे जहाँ पे सिर्फ हम प्रोडक्ट सेल करते थे, ये प्रोडक्ट को शो करते थे काउंटर के ऊपर। तो जैसे जो भी क्लाइंट आया तो उन्होंने जो भी पूछा, थेरेपी जो भी मतलब जो ट्रीटमेंट बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो भी जिस भी ट्रीटमेंट के लिए, मान लो हेयर स्पा से रिलेटेड अगर उनको प्रोडक्ट चाहिए तो हम उनको एडवाइस देते हैं वहाँ पे कि उनको उनके हेयर किस टाइप के हैं, रफ हैं, ड्राई हैं, स्प्लिट हैं, स्ट्रेट हेयर हैं, कर्ली हेयर हैं, डैंड्रफ की समस्या है, उनको अंदर क्या चीज़ है उनके अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग ही उनको हम प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो सेम चीज़ हमारा होता है इंटरनेशनल ब्यूटी ब्रांड्स। इसके अंदर हम जो है इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट जो है रखते हैं, इंटरनेशनल लेवल के जो ब्रांड्स होते हैं उससे रिलेटेड ही प्रोडक्ट रखते हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं वो इंटरनेशनल लेवल के ही मिलते हैं। और आज की पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा जो है खासकर एडल्ट जो होते हैं, जो युवा लोग होते हैं, वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं। जैसा कि आपने ऐड देखी होगी टीवी पे, ओले की ऐड आती है, ठीक है, मेबलिन की ऐड आती है, ठीक है, वो सेम चीज़ मीन्स वहाँ पे जो करीना कपूर जो ऐड देती है उसी चीज़ से मतलब इतना मतलब वो अट्रैक्ट होते हैं हमारे जो है युवा लोग, कि उनको देख के उनको लगता है कि हाँ
मतलब मुझे ये परचेज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं वो सारे इंटरनेशनल ब्रांड हैं, तो हम एक इंटरनेशनल ब्रांड काउंटर सेल भी हम कर सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ हम इंटरनेशनल जो है बेस प्रोडक्ट ही रखेंगे और जो है सेल, ठीक है। तो सिर्फ हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट ही रखेंगे, जैसे कि मेबलिन हो गया, न्यूयॉर्क है, लोरियल है, मैक है, ठीक है। तो लेकिन इंडियन ब्रांड्स भी होते हैं, जैसे हिमालय आ गया हमारा, जो है लैक्मे है, शहनाज हुसैन है, ये सभी हमारे इंडियन ब्रांड्स होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये बात हुई कि हम ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर के बाद जो है इस सेक्टर में या ये कोर्स करने के बाद या इस लाइन के अंदर आने के बाद हम किस किस कैरियर में जान सकते हैं, ठीक है। तो वह मैंने बताया आपको, ब्यूटी सैलून, हेयर सैलून, रेजुविनेशन सेंटर, प्रोडक्ट एंड काउंटर सेल, इंटरनेशनल जो है ब्रांड प्रोडक्ट जो आप रख सकते हैं, स्लिमिंग एंड फिटनेस सेंटर भी आप खोल सकते हैं, थेरेपी सेंटर भी आप अपना ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अपना जो है रेजुविनेशन सेंटर भी आप ओपन कर सकते हैं। तो बहुत मतलब इसका विशाल क्षेत्र है, जिसके अंदर हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम एक स्पेशलिस्ट जो है मैनिक्योर पेडिक्योरिस्ट भी बन सकते हैं, हम मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। तो अब बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारे स्टूडेंट जो है अपना करियर बना सकते हैं, किस किस टॉपिक पे, किस किस फील्ड में एक्सपर्ट बन के वो अपना जो है करियर उसके अंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा कि वो एक ब्यूटी ट्रेनर भी बन सकती हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी एकेडमीज़ ऐसी होती हैं जो इंटरनेशनल बात करें, जैसे कि ओरेन एकेडमी है, या हम अपनी एकेडमी भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम एक ब्यूटी वेलनेस ट्रेनर भी बन सकते हैं। एज ए ट्रेनर हम टीच कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। सेकंड, हम मैनिक्योरिस्ट एंड पेडिक्योरिस्ट भी बन सकते हैं स्पेशल, जिसमें हम सिर्फ मैनिक्योर पेडिक्योर हैंड और फुट केयर ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। थर्ड है, एक टैटू आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर टैटू आर्टिस्ट जो है टेम्परेरी टैटूज़ भी होते हैं, परमानेंट टैटू भी होते हैं। तो अगर हमें इस फील्ड में हम जो है जाना चाहते हैं, इंटरेस्ट है हमारा, तो हम एक टैटू आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। हम हेयर एक्सपर्ट भी बन सकते हैं, हेयर आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, मीन्स स्पेशल, वो पहले भी हमने बात की थी हेयर सैलून के बारे में, तो हम एक हेयर आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। सेकंड, मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। अगर हमारी पकड़ अगर मेकअप के अंदर अच्छी है, सभी प्रोडक्ट्स की नॉलेज अच्छी है, ठीक है, जैसा कि आप भी जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो कोई भी फील्ड हुआ उसके अंदर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप किसी भी फील्ड को पकड़ के आप उसके अंदर जा सकते हैं। तो आप मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, आप जो है बड़े बड़े जो स्टार्स होते हैं उनके मेकअप पर्सनल आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। सेकंड आता है हमारा नेल आर्ट भी बन सकते हैं, ठीक है। नेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा मीन्स आजकल देखा होगा आपने, जैसे मान लो किसी के क्रैक नेल्स हैं, किसी के नेल्स बढ़ते ही नहीं है, या बहुत वीक नेल्स हैं, बार बार टूट जाते हैं, तो आप एक नेल केयर आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, जिसके अंदर आप सारा नेल से रिलेटेड ही आप जो है ट्रीटमेंट देंगे। स्किन केयर ट्रेनर भी बन सकते हैं, जिसको हम कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्किन केयर ट्रेनर भी बन सकते हैं, जिसमें आप स्पेशल स्किन को जो है ऑब्जर्व करेंगे और जो है क्लाइंट को सिर्फ सजेशन देंगे कि किस टाइप की स्किन है और उसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट जाएगा, कौन से प्रोडक्ट यूज़ होंगे, तो आप वो सभी चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक किसी बड़े सैलून के अंदर हम ब्यूटी मैनेजर भी बन सकते हैं, एज ए रिसेप्शनिस्ट भी हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है, एज ए कंसल्टेंट भी हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये सभी कैरियर ऐसे हैं जिनके अंदर हम जो है अपना एक अलग से करियर बना सकते हैं, किसी भी फील्ड में जिसमें हम जाना चाहते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, हम उस करियर में जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज मैंने आपको सारा बताया कि जो है ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर के अंदर क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। इससे आपको बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा कि इस कोर्स के करने के बाद या इस सब्जेक्ट में आने के बाद, इस सब्जेक्ट के कंप्लीट होने के बाद 9 से लेके +2 के बाद आपको बहुत जानकारी मिलेगी, जो आपके करियर का निर्माण करने में बहुत आपके लिए जो है सहयोग कर सकती है, ठीक है। 9 से लेके 12 तक ये सब्जेक्ट होता है, और जैसा कि इसके अंदर आप जो है हिंदी में भी आप जो है रीड कर सकते हैं, इंग्लिश में भी, एज योर विश, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा आपको प्रैक्टिकल वर्क और थ्योरेटिकल के साथ साथ इसके अंदर आपको सिखाया जाता है, ठीक है।
ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आपको जितना भी मैंने पूरा लेसन पढ़ाया ये आपको अच्छी तरह समझ आया होगा और अच्छे से स्कूल ना खुलते हुए भी आप घर से आप अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। और मैं नई नई वीडियोस जो है मैं आपको डेली आपके लिए पोस्ट करती रहूँगी। अलग अलग जो है हमारा जो भी क्लास है उसके अलग अलग लेसन के हिसाब से, ताकि घर पे रहते हुए आपकी अच्छे से तैयारी चल सके और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकें, आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। ठीक है। और सभी अपने घर में सेफ़ रहें, कोरोना से बचें, मास्क, कहीं बाहर जाएं तो मास्क का यूज़ करें, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करें। और अगेन मैं सभी जो है स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि अपनी पढ़ाई पे अच्छी तरह ध्यान दें, इसके ऊपर लॉकडाउन का असर बिल्कुल नहीं पड़ने दें। ठीक है। साथ के साथ जो भी आपको होमवर्क करवाया जाता है, जो भी वीडियोज़ हम आपके लिए बनाते हैं वो आप देखें उस चीज़ को, और लेसन को अच्छी तरह से रीड करें और अच्छी तरह से उसका प्रिपरेशन करें। तो मैं आपको क्वेश्चंस आपको कुछ देने चाहूँगी, जो भी मैंने आज लेसन में जो भी मैंने पूरा लेसन पढ़ाया है आपको, कुछ क्वेश्चन आपको मैं रीड करवाना चाहूँगी जो आप उसका आंसर दे सकते हैं, जिससे कि आपको एनालाइज़ होगा कि जितना भी मैंने समझाया वो आपको कितना समझ आया। ठीक है। तो अभी आपसे कुछ क्वेरीज़ करते हैं, तो साथ के साथ आप अपने माइंड में उसका आंसर तैयार कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है स्टूडेंट्स कि किन्हीं 5 ऐसे क्षेत्र के नाम बताइए जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। ब्यूटी एंड वेलनेस सब्जेक्ट जो है कंप्लीट होने के बाद आप किस किस मतलब करियर में जा सकते हैं। कोई 5 आप पॉइंट बताइए मेरे को। सोचिए फ्रेंड्स। ठीक है। आप अपने माइंड में इसका आंसर तैयार कीजिए और होप आपको पता लग गया होगा, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, इसका आंसर है कि हमने 5 ऑप्शन पूछे हैं कि 5 ऑप्शन बताइए जिस इस फील्ड में हम जा सकते हैं। तो सबसे पहला था हमारा हेयर सैलून, ब्यूटी सैलून। ठीक है। हम प्रोडक्ट एंड काउंटर सेल भी अपना जो है करियर बना सकते हैं। हम अपना जिम भी ओपन कर सकते हैं, अपना थेरेपी सेंटर भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो किन्हीं 5 मतलब हमारे जो करियर हम बना सकते हैं, 5 पॉइंट बताए थे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि हम क्या क्या बन सकते हैं ब्यूटी एंड वेलनेस सब्जेक्ट के अंदर परफेक्ट होने के बाद या कंप्लीशन के बाद हम क्या क्या बन सकते हैं। सोचिए आप। हाँ, वेरी गुड। आपने अच्छी तरह जो है मेरी बातों को सुना, इसके लिए सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद। तो जैसा कि आपको पता है, हम नेल आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, हम हेयर स्टाइलिस्ट भी बन सकते हैं, हम एक टैटू आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, एक एडवाइज़र भी बन सकते हैं, हम एक स्किन केयर जो है थेरेपिस्ट भी बन सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि इंटरनेशनल ब्रांड के जो प्रोडक्ट होते हैं आप उनका नाम बताएं। मैंने आपको बताया था टीवी में भी बहुत ऐड आती हैं। वेरी गुड। तो इंटरनेशनल जो हमारे प्रोडक्ट हैं जैसे कि मेबलिन, लॉरियल, मैक, ठीक है, ओले, ये सभी हमारे इंटरनेशनल ब्रांड हैं। टीवी पे आप ऐड आएंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको रिमाइंड हो जाएगी। लॉरियल की बहुत ऐड आती है डेली, मेबलिन की भी बहुत ऐड आती है। ठीक है। और अब आप बताइए कि इंडियन प्रोडक्ट्स के नाम बताइए, किन्हीं 2 इंडियन प्रोडक्ट्स के। ठीक है। तो इंडियन प्रोडक्ट्स के नाम हैं हमारे हिमालय, जो आपने बहुत सुना हो, हिमालय फेस वॉश भी आता है जो आमतौर पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है। शहनाज हुसैन। ठीक है। तो ये हमारे हो गए इंडियन प्रोडक्ट्स। वेरी गुड स्टूडेंट्स। एक लास्ट क्वेश्चन कि स्लिमिंग एंड जो है हमारा स्लिमिंग सेंटर होता है, जो फिटनेस सेंटर होता है, इसके अंदर क्या वर्क किया जाता है। वेरी गुड। इसके अंदर हम क्लाइंट को योगा और एक्सरसाइज के द्वारा हम उनका ट्रीटमेंट देते हैं। योगा करवाया जाता है, एक्सरसाइज करवाई जाती है, जिससे कि हमारा माइंड और हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। आपने आई होप पूरा लेसन आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ
और जो है नई नई वीडियोस आपके लिए, हर एक नए लेसन की आपके लिए आती रहेंगी डेली। तो अच्छी तरह से आप घर बैठ के अपनी तैयारी कीजिए जब तक स्कूल नहीं खुलते। और लास्ट में, अंत में मैं धन्यवाद फिर से करना चाहूँगी हमारी SCERT टीम का और एजुसेट जो है प्रणाली का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। धन्यवाद।